परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। और वो लोग रहते हैं खामोश, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष पारिक। पारिक समाज की विभूतियों को आपसे रूबरू करवाने की एक नई पहल, नई शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं। और आज हमारे साथ इस कड़ी में शुरुआत के दौर में प्रथम व्यक्ति के रूप में जुड़े हैं बड़े भाई साहब पंकज जी पुरोहित। जी हाँ, पंकज जी पुरोहित, जिनके दादाजी जगदीश चंद्र जी पुरोहित प्रतिष्ठित शिक्षक थे और उनकी प्रेरणा से इनके पिताजी श्री अशोक कुमार जी पुरोहित तहसीलदार के पद से सेवानिवृत्त हैं। और उन्हीं पद चिन्हों पर चलते हुए भाई साहब पंकज जी पुरोहित धर्म के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में एक नए आयाम स्थापित करते जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम नमस्कार भाई साहब, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं आपका बचपन, आपकी एजुकेशन कहाँ और किस प्रकार से व्यतीत हुई। मैं वर्तमान में वकालत के पेशे में हूँ पिछले 25 वर्षों से। परबतसर न्यायालय परिसर के सामने अपना ऑफिस है, जिससे मैं वकालत से जुड़ा। तब से वहीं पर अपना ऑफिस स्थापित किया। लगातार मैं लोगों के साथ जुड़ाव के लिए वकालत का प्रोफेशन मैंने अपनाया। वकालत के प्रोफेशन के साथ साथ मैंने राजनीतिक क्षेत्र भी चुना और मैं करीब 2010 में परबतसर नगर पालिका से पार्षद के रूप में चुना गया, वार्ड नंबर 3 से। मंडल अध्यक्ष के रूप में भी मैंने 4 साल तक पार्टी की सेवा की और मैं जिला मंत्री भी रहा। इस तरह से मैंने राजनीतिक और वकालत का एक कॉम्बिनेशन बनाते हुए और उसमें सामाजिक रुचि होने के कारण मैं समाज सेवा में जुड़ा। और सामाजिक सेवा के रूप में मैंने राजस्थान ब्राह्मण महासभा खंड परबतसर का मैं 5 साल तक अध्यक्ष रहा। और इस अध्यक्षता में मैंने समाज के साथ, समाज के लोगों के साथ अपना भावनात्मक जुड़ाव पैदा करने की कोशिश की। समाज के साथ जुड़ा रहा, समाज का कार्य किया। परशुराम जयंती वगैरह पर हमने अच्छे प्रोग्राम किए। समाज के लोगों को एक नया मंच स्थापित करने के लिए प्रेरित किया कि हम सब जुड़ें एक दूसरे के साथ, अपना भावनात्मक रिश्ता, पारिवारिक रिश्ता बने, क्योंकि समाज एक परिवार की तरह होता है। इस तरह से मैंने मेरे जीवन में कुछ नया करने का, चुनौतीपूर्ण करने का हमेशा से इच्छा रही। और वकालत एक व्यवसाय है, लेकिन व्यवसाय ही जीवन नहीं है। जीवन में कुछ नया करने की जो आदमी सोचता है, वो अपने समाज के जरिए और राजनीति के जरिए आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही कि व्यवसाय ही जीवन नहीं है। इस देश में, इस समाज में जहां हम रहते हैं, उसके लिए भी कुछ कर गुजर जाएं। देश के लिए जिएं, समाज के लिए जिएं, ये धड़कने, ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छे विचार हैं। और जैसा कि हमें ज्ञात है, धार्मिक क्षेत्र में आपने कार्य करते हुए हम कहां कहां तक गिनाए, जो चुनिंदा हमारी जानकारी में है कि जैसे परबतसर में एडीजे कोट जो है, वहां अभी हाल ही में भगवान शिव का शिव परिवार रूपी पूरा मंदिर स्थापित हुआ है। वहां आपका बहुत अच्छा आर्थिक सहयोग रहा। परबतसर के नजदीकी ग्राम मालास में ठाकुर जी का मंदिर बन रहा है, वहां भी आपने बहुत अच्छा सहयोग किया। साथ ही अपने गुरु महाराज की प्रेरणा से प्रयागराज जाते समय वाराणसी में लक्ष्मी नारायण नरसिंह मंदिर जो बन रहा है, उसमें भी मूर्तियों में और मंदिर की छत में आपका बहुत सराहनीय सहयोग रहा। बरवाली बालाजी मंदिर, वहां भी आपका बहुत अच्छा सहयोग रहा। और ये तो चंद नाम है जो मैं आपको बता पा रहा हूं, ऐसे पता नहीं कितने नाम हैं जो आपके माध्यम से धार्मिक क्षेत्र में किए गए। एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब पूरी दुनिया कोरोना जैसे संकट से त्रस्त थी, उस संकट में भी एक भी व्यक्ति भूखा ना सोए, ऐसा प्रण लेकर भोजन पैकेट, भोजन सामग्री, कच्ची सामग्री इत्यादि आप उस दौर में भी लोगों के घर घर जाकर पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे थे। उस दौर में आपने सबसे बड़ी एक विलक्षण प्रतिभा जो परबतसर के माध्यम से, परबतसर के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लोगों के बीच तक पहुंची, आपने उस खाली समय का उपयोग करते हुए योग और प्राणायाम में भी बहुत महारत हासिल की थी। और जैसा हमने ग्रुप में पढ़ा कि एक पैर के अंगूठे पर आपने अपने शरीर का बैलेंस बना लिया था। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने योग के बारे में कुछ बताएं कि कब उठकर कब योगा करते, क्योंकि देखिए राजनीति
सामाजिक काम और आपकी वकालत, इन सब के बीच में योग के लिए सामंजस्य बनाकर समय निकालना बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो आज की पीढ़ी है, आज मैं 48 साल की उम्र हो गई मेरी। अब छोटे जो बच्चे हैं उनको ये सीखने को मिलना चाहिए, हम सबको उनको जागरूक करना चाहिए कि योग से शरीर स्वस्थ रहता है, तन स्वस्थ, मन स्वस्थ। और जब तन और मन स्वस्थ रहेगा तो आदमी का चिंतन स्वस्थ रहेगा, और चिंतन स्वस्थ रहेगा तो वो नया सोचना, नया करना, करने के लिए हमेशा दृढ़ संकल्प कर सकता है। मैं सुबह लगभग पिछले 7-8 महीनों से 4 बजे उठता हूँ और नियमित रूप से योग करना और लेखन करना। मैं साहित्यिक क्षेत्र में उतरकर वर्तमान में एक मैंने पुस्तक भी लिखी है, जिस पुस्तक का जल्द आपके सामने आएगी, लगभग महीने 20 दिन में। और उस पुस्तक का नाम भी मैं आपको आज या नहीं बताऊंगा जी। वो जिस दिन विमोचन होगा उसी दिन पूरे समाज को मैं पहले बताऊंगा, समाज को साथ जोड़ के। और उस चीज को जो मैंने लिखा है उसमें समाज भी है, उसमें व्यवसाय भी है, उसमें चिंतन भी है। और मेरा क्षेत्र हमेशा से भक्ति रहा है, मैंने भक्ति में, ईश्वर में अखंड विश्वास है मेरा। इसलिए आपने जो भी कहा कि ये किया, ये कोई बताने वाली बात मैं नहीं समझता हूँ। जो धार्मिक अपना अंदर की जो आत्मा है उसमें यदि जागृति आएगी तो मंदिर बनना, स्थापित होना, ये सब प्रभु के हाथ है। और भक्ति के क्षेत्र में मैं बहुत कुछ करने की अब भी मेरी चेष्टा है। आने वाला जो टाइम है उसमें भक्ति के बाद में एक नई पुस्तक आ रही है मेरी, वो भी मैं आपको जल्द बताने वाला हूँ। बहुत बढ़िया। कौन कौन सी विधाएं इनके पास छिपी है हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं। और बड़ी सुंदर पंक्तियां कही गई है कि करती है फरियाद ये धरती जब कई हजारों साल, तब पैदा होते हैं ऐसे माई के लाल। बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर पंकज भैया। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि मैंने मेरी पुस्तक की लास्ट लाइन ये लिखी है कि मूल्यवान कौन है। उसमें यही लिखा है कि मूल्यवान हम स्वयं हैं, हमसे मूल्यवान कोई नहीं है, क्योंकि संसार में हम जैसा कोई नहीं। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। धरती की शान तू, मनु की संतान, तेरी मुट्ठी में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। खुद को बड़ा समझते हुए, खुद को मूल्यवान समझते हुए काम करें तो बहुत अच्छी बात होगी। ये अपना कोई बनावटी चेहरा नहीं है, समाज अपना माई बाप है। और समाज के लोगों को दृढ़ प्रतिज्ञ होकर, मेरे हिसाब से, मैं जो मेरा आज आत्मिक चिंतन है, या जो मैंने आज तक जो देखा है, जो देख रहे हैं हम सब, ये जो बार बार जो संगठन बनाना, बातें करना, अध्यक्षता करना, ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन जो मूल बात है उससे सभी भटके हुए। मेरा सबसे यही निवेदन है हाथ जोड़ के कि सब समाज के लोग एक सूत्र में बंधें, एक सूत्र में बंध के समाज के लिए कुछ ऐसा उपयोगी कार्य करें जिससे समाज की उन्नति हो। और पीछे जो पीढ़ी अपने आ रही है, जो भी पढ़ रही है, रोजगार के लिए घूम रही है, संघर्ष कर रही है, और ब्राह्मण समाज इतना बड़ा समाज, इतना दृढ़ प्रतिज्ञ समाज होते हुए भी एकता नहीं कर पाता, इसका मूल कारण है सब अपनी अपनी अलग अलग बुद्धिमानी लगाते हैं। मैं कहता हूँ सब बिना बुद्धि के चलो, बुद्धि केवल समाज के लिए लगाओ, अपनी बुद्धि का उपयोग समाज की उपयोगिता के लिए कर लो, यही मेरा कहना आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले रविवार को एक नई हस्ती के साथ आपको पुनः मिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष पारी।